अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, और इसका सिलेबस वैसे तो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। तो हम इसकी थोड़ी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, एक तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और सेकेंडली मैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी मैं उर्दू बताती जाऊँगी, ताकि आप लोगों के माइंड में उर्दू और इंग्लिश दोनों हो। ठीक है, और फर्स्ट पे जो हमने सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है इसका इनेक्टेड डेट है, जिस डेट पे ये इनेक्ट हुआ था। ठीक है, 21 मार्च 1908। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट डेट है, ये आ सकती है। और फिर जो नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट आता है वो है इसकी इन्फोर्समेंट डेट। ठीक है, जिसमें ये इन्फोर्स हुआ था, और वो है 1 जनवरी 1909। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। एक में 1908 है इनेक्टिव डेट है, और 1909 जो है इन्फोर्समेंट डेट है। नेक्स्ट जो बात आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये एक्सटेंडेड है होल पाकिस्तान में, मुकम्मल पाकिस्तान पे ये अप्लाई होता है। ठीक है, ये था जी इसका पहला सेक्शन, शॉर्ट टाइटल। जो डेफिनेशन क्लास है वो है सेक्शन नंबर 2। ठीक है, और डेफिनेशन क्लास के आगे 20 सब सेक्शंस हैं, यानी कि 20 डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अगर मैं आज 20 डेफिनेशंस आपको करवाऊंगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और लंबा लेक्चर जल्दी भूल जाता है। तो मैंने आज आप लोगों को 10 जो डेफिनेशंस हैं स्टार्ट की, वो मैंने कवर करवानी है। ठीक है, और उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसी में से जो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, किस तरह आ सकते हैं, वो बताऊँगी। डेफिनेशन क्लास का सबसेक्शन 1 बहुत इजी है। ठीक है, कोड। कोड में क्या होता है, कोड में रूल्स होते हैं। ठीक है, कोड इंक्लूड्स रूल। तो ये बहुत ज़्यादा इजी था। सेकंड सबसेक्शन जो है सेक्शन नंबर 2 का, वो है डिग्री के मुतालिक, और ये इम्पॉर्टेंट है। इसका सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है 2 और सेकंड पे इसका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पे एक जो है डिग्री मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन जो वर्ड्स हैं दो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं ऑफ एन एजुडिकेशन। ठीक है, तो मैं इसकी पहले बेयरक से इसकी इंग्लिश पढ़ देती हूँ, और साथ साथ मैं आपको इसको उर्दू में थोड़ा ट्रांसलेट कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों ने बेयरक से इसे कैसे पढ़ना है। की डेफिनेशन मैं कर देती हूँ इंग्लिश में। Degree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determine the rights of the parties with regards to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final। ठीक है, तो इसमें जो है वो बताया गया है कि जो डिग्री है वो रस्मी सा इजहार होता है किसी भी अदालती फैसले का, जो अदालती फैसला उन पार्टीज़ के राइट डिटरमाइन करता है, उन पार्टीज़ के हकूक़ को बताता है जो कंट्रोवर्सी में होते हैं, यानी कि जो मुकदमा लेके आए होते हैं। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में जो डिग्री की हवाले से दिया गया है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और आ चुका है वो, कि जो रिजेक्शन ऑफ प्लांट है वो डिग्री है, डीम्ड डिग्री है, या वो जो है नाराफीज है। ठीक है, तो अगर तो आप लोगों के पास डिग्री का ऑप्शन आता है और डीम डिग्री का आता है, तो आपने डीम डिग्री पे लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर डीम डिग्री का ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ डिग्री का आता है और बाकी ऑप्शन रॉन्ग है, तो आपने इसको डिग्री पे टिक करना है। ठीक है, तो जो रिजेक्शन ऑफ प्लांट है वो डीम डिग्री है। पहले तो इस पैराग्राफ में हमें ये बता दिया गया कि जो रिजेक्शन ऑफ प्लांट है वो डिग्री है। सेकंड पे हमें ये बताया गया कि वो कौन सा फैसला है जो डिग्री कंसीडर नहीं होगा, तो वो एक तो अपील है। ठीक है, अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, ये डिग्री कंसीडर नहीं होगा। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि अपील फ्रॉम एन ऑर्डर डिग्री है या नहीं है, तो ये नहीं है अकॉर्डिंग टू बेयरक्स। ठीक है, और सेकेंडली ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये डिग्री नहीं कंसीडर होंगे। अब मैं प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री का थोड़ा सा आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। जो प्रीलिमिनरी है उसका मतलब है स्टार्टिंग। ठीक है, तो जब भी डिग्री प्रीलिमिनरी टाइप होगी तो इसका मतलब है कि प्रोसीडिंग आगे कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन जब फाइनल होगा तो आपको पता है फाइनल का मतलब हतमी है। जब भी हतमी डिग्री आएगी तो उसके ऊपर आगे जो है प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं हो सकती। जब भी डिग्री जारी होती है तो कोई एक बंदा ऐसा होता है ना जिसके हक में डिग्री जारी होती है। ठीक है, तो वो होगा डिग्री होल्डर। होल्डर में नहीं रखना। ठीक है, और इन फेवर, डिग्री इन हुज फेवर, यानी कि जिस बंदे के हक में डिग्री होगी, जिस बंदे के हक में फैसला जाएगा, वो होगा जी डिग्री होल्डर। सबसेक्शन 4 में
डिस्ट्रिक्ट का मतलब बताया गया है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं उसकी जो मकामी हदूद है, दायरा समात की मकामी हदूद, वो ज़िला कहलाएगी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कहलाएगी। ठीक है। सबसेक्शन 5 में फॉरेन कोर्ट को एक्सप्लेन किया गया है। फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन कोर्ट का मतलब ऐसी कोर्ट जो पाकिस्तान की हदूद से बाहर हो, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की हदूद के बाहर हो, विच हैज़ नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कोई अथॉरिटी, कोई इख्तियारात ना रखती हो, एंड इज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और वफाकी गवर्नमेंट से ना तो ये तश्कील शुदा हो और ना ही जारी करदा हो। ठीक है जी। सबसेक्शन 3 लिंक है सबसेक्शन 5 से, और फॉरेन जजमेंट यानी कि गैर मुल्की फ़ैसला मींस द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, यानी कि गैर मुल्की कोर्ट का कोई भी फ़ैसला वो फॉरेन जजमेंट कहलाएगी। और आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि जो 5 है वो फॉरेन कोर्ट को एक्सप्लेन करता है, और जो 6 है वो फॉरेन जजमेंट को, यानी कि ये दोनों आपस में लिंक है। अगर ये आ जाए तो इसको माइंड में रखिए। सबसेक्शन 7 में गवर्नमेंट लीडर को एक्सप्लेन किया गया है और उसके फंक्शंस गवर्नमेंट लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसे वफाकी हुकूमत ने अपॉइंट किया हो टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसली इम्पोज बाय दिस कोड ऑन दी गवर्नमेंट लीडर, यानी कि वो तमाम अफ़ाल को सर अंजाम देने के लिए जो ये कोड किसी सरकारी ऑफिसर को बयान करता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है। एंड ऑल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट लीडर, यानी कि कोई भी वकील जो किसी दूसरे सरकारी वकील की डायरेक्शन में, उसकी हदायत में काम कर रहा होगा, वो भी सरकारी वकील ही कंसीडर होगा। 8 में जज ही जो है मतलब बताया गया है। जज मीन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि जज का मतलब क्या है, तो आप लोगों ने याद रखना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट। सेक्शन नंबर 9 में जजमेंट को बयान किया गया है। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2(9) बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसकी जो है अंदर एक्सप्लेनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ी सी रीड कर देती हूँ आप लोगों को। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिग्री और ऑर्डर, यानी कि डिग्री और ऑर्डर के जो फैक्ट्स को देखते हुए जज का बयान होगा वो जजमेंट कहलाएगा। सेक्शन 10 है जी जजमेंट डेटर, और जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट होम अ डिग्री हैज़ बीन पास्ड और एनी ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, यानी कि डिग्री होल्डर का मतलब जो था वो जिसके फेवर में डिग्री होती है, और जजमेंट डेटर का मतलब ये है जिसके अगेंस्ट। ठीक है, तो डेटर के साथ आप लोगों ने कीवर्ड याद रखना है अगेंस्ट, और होल्डर के साथ इन फेवर। अगर ये आ जाएगा तो आपको कीवर्ड आपके माइंड में होगा, तो इंशाल्लाह आपका जो ये एमसीक्यू है वो आपको भूलेगा नहीं। सीपीसी की डेफिनेशन क्लॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिग्री है, उसकी डेफिनेशन, उसका सबसेक्शन, सब पूरी स्टेटमेंट उसकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सेकंड नंबर पे डिग्री होल्डर, जजमेंट डेटर और कोड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने कंप्लीट ट्राई किया है कि आप लोगों को आसानी से जो है जितनी आसान वर्डिंग करके मैं समझा सकती हूँ, आप लोगों को समझ आ सकती है, मैं वैसे ही आप लोगों तक लेक्चर डिलीवर करूँ। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।